तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा वैदिक काल। ठीक है, वैदिक पीरियड। ओके, वैदिक पीरियड आज का हमारा टॉपिक रहेगा एंशियंट हिस्ट्री का। ठीक है, हिस्ट्री का। ओके, तो चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपके सामने हम लाते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो हिंदी वाले विद्यार्थी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अभी स्टूडेंट का कमेंट आता था कि यार वो इंग्लिश मीडियम में क्लास नहीं है, हिंदी में है, तो मैंने दोनों माध्यम में क्लास ले रखा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा, वैदिक काल में किस नदी को नदियों की माता कहा जाता है? विच रिवर was called the mother of river during the वैदिक पीरियड। तो वैदिक काल में जिस नदी को नदियों की माता कहा जाता है वो क्या है? सरस्वती नदी। ठीक है, सरस्वती। ओके, अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में प्रमुख आजीविका क्या थी? ऋग्वेदिक काल में जो प्रमुख आजीविका थी वो कौन सी थी? भारद्वाज द मेन लाइवलीहुड ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड। ठीक है, तो इसमें कौन सी आजीविका थी? इसमें पशुपालन आजीविका थी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन रहेगा कि आर्य लोग किस दिशा से भारत आए थे? बताइए। तो वेस्ट यानी कि पश्चिम से भारत आए थे। ठीक है, कहाँ से आए थे? पश्चिम से भारत आए थे। और पश्चिम में भी कहाँ से? मध्य एशिया से। कहाँ से? मध्य एशिया से। ओके, मध्य एशिया से। ठीक है, भारत आए थे। मध्य एशिया से ये लोग कहाँ पर? यूरोप आए थे, यूरोप। और यूरोप से फिर भारत आए थे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन रहेगा कि वैदिक साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? वैदिक साहित्य का जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो कौन सा है? बताइए। यहाँ पर चार ऑप्शन आपके सामने है। तो सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो है ऋग्वेद। कौन सा? ऋग्वेद। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है, वैदिक काल में सभा समिति का संबंध था? सभा एंड समिति इन द वैदिक पीरियड वर रिलेटेड। बताइए किससे रिलेटेड है? तो सभा समिति का संबंध बताइए। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है। तो सभा समिति का जो संबंध था वो प्रशासन और राजनीति दोनों से था। ठीक है, प्रशासन या राजनीति। सिक्स्थ अगला क्वेश्चन है हमारा, सिक्स गायत्री मंत्र किस वेद में पाया जाता है? गायत्री मंत्र इज फाउंड इन विच वेदा? तो वो मिलेगा आपको ऋग्वेद में। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन रहेगा, उपनिषद किस प्रकार की रचना है? उपनिषद किस प्रकार की रचना है? व्हाट काइंड ऑफ कंपोजिशन आर द? बताइए फटाफट। जो उपनिषद है बताइए इसका आंसर। एक मिनट, इसके जो फोर ऑप्शन है वो आपके सामने यहाँ पर है। ठीक है, बताइए व्हाट काइंड ऑफ कंपोजिशन आर द उपनिषद? उपनिषद किस प्रकार की रचना है? बताइए। तो इसके बात करें उपनिषद कैसी रचना है, तो एक कैसी है उपनिषद? दार्शनिक है। तो बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए एक तो क्वेश्चन इसका आंसर आपको बताना है। वैदिक समाज का मुख्य देवता बता दीजिए। हु वाज द चीफ डेटी ऑफ द वैदिक सोसाइटी? तो इसका जो प्रमुख देवता था वो था इंद्र। कौन था? इंद्र। और दूसरे देवता अग्नि। क्वेश्चन है हमारा कि भारद्वाज द मेन रीजन फॉर वार्स इन ऋग्वेदिक पीरियड, यानी कि ऋग्वेद काल में युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? तो ऋग्वेद काल में जो युद्ध का प्रमुख कारण था वो था काऊ। काऊ यानी कि गाय। गाय से रिलेटेड इनका ही युद्ध होता था। वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या है? वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या है? तो वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र भारत वाज द मेन सेंटर ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। जिसमें शिक्षा का प्रमुख केंद्र था वो था गुरुकुल। ठीक है,
यज्ञ किस काल की विशेषता है? यज्ञ किस काल की विशेषता है? यहाँ पर शायद इंग्लिश में टाइपिंग मिस्टेक है। यज्ञ वाज द स्पेशल फीचर ऑफ विच पीरियड। तो उसका क्वेश्चन 4 ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर देख लेना। यज्ञ किस काल की विशेषता है? तो यज्ञ वैदिक काल की विशेषता है। ओके, वैदिक पीरियड की। वेयर इज द बैटल ऑफ 10 किंग्स? जो 10 राग युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था बताइए। इसका वर्णन कहाँ मिलेगा? तो 10 राग युद्ध का वर्णन मिलेगा आपको ऋग्वेद में, ठीक है। कहाँ पर मिलेगा? ऋग्वेद में, ठीक है। तो राइट आंसर इज यहाँ पर ऋग्वेद सी में दिया है, ठीक है। सी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी। Which was considered the most sacred river in the Vedic period? तो वो सरस्वती नदी थी, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो चुका है। ओके, 14 क्वेश्चन रहेगा हमारा। आर्यों का मूल निवास स्थान बता दीजिए। आर्यों का मूल निवास स्थान कौन सा माना जाता है? तो इनका जो मूल निवास स्थान है मध्य एशिया। मध्य एशिया कहाँ पर पड़ता है? अपने पश्चिम में पड़ता है। वैदिक काल में राजा को कर कौन देता था? तो वैदिक काल में राजा को कर देने वाला कोई प्रणाली नहीं थी, ठीक है। तो कर की कोई प्रणाली नहीं थी। ओके, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त थे? तो ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? हाउ मेनी हीमन्स आर देयर इन द ऋग्वेद? तो ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या है 10 से 28। कितनी है? 10 से 28, ठीक है। साथ ही साथ इसमें आगे हम मंत्र और ऋचाएं, देखो इसमें मंत्र और ऋचाएं कितनी है? सबसे पहले तो इसका राइट आंसर बी। हम बात करेंगे इसके मंत्र, जिनको हम ऋचाओं के नाम से जानते हैं। इनकी संख्या 10,528 है। कितनी है? 528। हो गया। तो अभी ये बुक लॉन्च हुई है, इसको जल्दी से ले लेना, ठीक है। साइंस की है, इसमें फिजिक्स भी है, इसमें केमिस्ट्री भी है, इसमें बायोलॉजी भी है, ठीक है। सब कुछ है इसमें। जीके जंक्शन के नाम से है। मात्र 299 की थी, बट अभी नहीं है, ये है 69 रुपए की, ठीक है। क्यों है इतने की? सबसे पहले तो इस पर आपको एक कूपन कोड लगाना है। कूपन कोड का नाम है MC098, यानी कि MC098 एक कूपन कोड है, इसको लगाना। तो आपको किताब पड़ेगी आपको 69 रुपए की, ठीक है। 69 रुपए की, ठीक है। तो अभी इसको ले सकते हैं। इसमें देखो जीव विज्ञान, इसमें आपको भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। लेना कहाँ से? तो यहाँ पर मानवंत क्लासेस एप्लीकेशन से जल्दी से चल जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी है, पहले तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि और भी विद्यार्थी देख सकें इसको।